जय हिंद। मैं राकेश पेसी एकेडमी से आज हम वर्क एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्क एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्न टाइप 5। मान लीजिए प्रश्न है, कुछ व्यक्तियों के द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में 100 दिन लगते हैं। 100 दिन लगते हैं। यदि किसी कारणवश 10 व्यक्ति कम हो जाए, 10 व्यक्ति कम हो जाए तो उसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन अधिक लगते हैं। 10 दिन अधिक लगते हैं। तो बताइए प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? ध्यान दीजिएगा, कुछ व्यक्तियों के द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में 100 दिन लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने मान लिया कि वो कुछ व्यक्ति है P के द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में, मैंने मान लिया कि वो कार्य है W को पूरा करने में 100 दिन लगते हैं। तो D1 बराबर 100 दिन लगते हैं। यदि किसी कारणवश 10 व्यक्ति कम हो जाए, इसका मतलब यह है कि अगर मैंने प्रारंभ में यहां व्यक्तियों की संख्या को P माना है, अभी इससे 10 व्यक्ति कम हो जाए तो अभी हो जाएंगे 10 व्यक्ति कम, P-10। तो उसी कार्य को पूरा करने में कार्य बिल्कुल समान है, अर्थात W2 बराबर भी है W। 10 दिन अधिक लगते हैं। 10 दिन अधिक लगते हैं, अर्थात पहले लग रहा था 100 दिन, तो अब लगेगा 10 दिन अधिक, अर्थात 110 दिन। अब लगेगा 10 दिन अधिक लगते हैं। तो बताइए प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, अर्थात हमें यहां पर P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जबकि हम जानते हैं फॉर्मूला है P1 T1 D1 अपॉन W1 बराबर P2 T2 D2 अपॉन W2। P1 की वैल्यू है P, T1 की वैल्यू है T1 T2 दोनों जगह समान है, अर्थात प्रतिदिन घंटों की संख्या समान है। स्किप करेंगे। D1 की वैल्यू है 100 बटा W1 की वैल्यू है W बराबर P2 की वैल्यू है P-10 इंटू T2 तो बिल्कुल समान है, D2 है 110 बटा W2 है W से W कैंसल, 1 0 से 1 0 कैंसल, यहां पर और कुछ नहीं कटने वाला है, तो ये हो जाएगा 10P बराबर, यहां पर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11P माइनस ये हो जाएगा आपका 110। यहां पर इसको पक्षांतर करेंगे तो 11P में से 10P जाएगा, तो ये हो जाएगा P बराबर 110, अर्थात प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या थी 110। लेकिन अगर पूछ देता कि वर्तमान व्यक्ति की संख्या क्या होगी, तो यहां पर देखिए शुरू में व्यक्ति की संख्या है
110, 10 व्यक्ति कम हो जाएंगे, अर्थात 110 में से 10 जाएगा, 100 व्यक्ति वर्तमान में होंगे। तो यहां पर प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या थी 110 और वर्तमान में व्यक्तियों की संख्या होगी 100, 10 व्यक्ति कम हो गए थे। आगे दूसरा प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम दूसरा प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ मजदूरों के द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में 22 दिन लगते हैं। किसी कार्य को पूरा करने में 22 दिन लगते हैं। यदि किसी कारणवश शुरू से ही 3 व्यक्ति कम थे, 3 मजदूर कम थे या व्यक्ति कम थे, 3 मजदूर कम थे, तो उस कार्य को पूरा करने में 24 दिन लगते हैं। 24 दिन लगते हैं, तो उस कार्य को पूरा करने में 24 दिन लगते हैं। तो बताइए प्रारंभ में मजदूरों की संख्या क्या थी? मजदूरों की संख्या क्या थी? यह प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन देखिएगा, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। कुछ मजदूरों के द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में 22 दिन लगते हैं। तो सिंपली बात है, कुछ व्यक्तियों के द्वारा, मैंने मान लिया कि वो कुछ व्यक्ति है P के द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में, वो कार्य है W, 22 दिन लगते हैं। D1 बराबर है 22 दिन। यदि किसी कारणवश 3 मजदूर, शुरू से ही 3 मजदूर कम थे, अर्थात P2 बराबर होगा, शुरू से ही 3 मजदूर कम थे, P में 3 कम करेंगे तो P माइनस 3, 3 कम थे, तो उस कार्य को पूरा करने में, उसी कार्य को पूरा करने में, अर्थात यहां पर W2 बराबर भी होगा, W पूरा करने में 24 दिन लगते हैं। 24 दिन लगते हैं, अर्थात यहां पर D2 बराबर है 24 दिन। तो बताइए प्रारंभ में मजदूरों की संख्या क्या थी? अर्थात हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला हम जानते हैं P1 T1 D1 अपॉन W1 बराबर P2 T2 D2 अपॉन W2। रखिएगा, P1 की वैल्यू है P इंटू T1 की वैल्यू है T1 T2, प्रतिदिन घंटों की संख्या दोनों केस में बराबर होगा, स्किप करना है। D1 है आपका 22, W1 है W बराबर P2 है यहां पर P माइनस 3, T2 दोनों में समान है, D2 है आपका 24 बटा W2 है W से W कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 11P बराबर 12 एकम 12P माइनस 12 तिया 36। तो यहां पर 12P में से 11P जाएगा तो यह आ जाएगा सिंपली P बराबर यह आ गया आपका 36, अर्थात प्रारंभ में 36 व्यक्ति थे। लेकिन अगर पूछेगा कि वर्तमान में कितने व्यक्ति थे, तो यहां पर 3 व्यक्ति कम हो गए, अर्थात वर्तमान में 36 में से 3 गया 33 व्यक्ति होंगे। अर्थात प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या, प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या
प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या P बराबर हमारा आ रहा है 36, लेकिन अगर पूछ देगा कि वर्तमान में व्यक्तियों की संख्या, वर्तमान में व्यक्तियों की संख्या, तो वर्तमान में व्यक्तियों की संख्या है P2 बराबर P-3, अर्थात ये हो जाएगा आपका 33। हालांकि हमारा प्रश्न में आंसर पूछा है कि प्रारंभ में मजदूरों की संख्या क्या थी, तो प्रारंभ में मजदूरों की संख्या 36। यदि एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि बताइए वर्तमान में मजदूरों की संख्या क्या है, तो आंसर होगा 33। तो इस प्रकार से हम वर्क एंड टाइम से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।